जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप परेशान है मेंटेनेंस को लेके, आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है, खर्चे का केस किया है या फिर करने वाली है, और उसको अगर आपको खर्चा नहीं देना है, मेंटेनेंस नहीं देना है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आए हैं। क्योंकि इसी वीडियो के अंदर मैं आपको मेंटेनेंस से बचने का समाधान बताने वाला हूं, तरीका बताने वाला हूं। इस तरीके से आप 100% अपनी ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं जो पत्नी मेंटेनेंस लेने लायक नहीं है, झूठी है, जिसने मेंटेनेंस का झूठा केस किया है। आपको उसको एक भी रुपया मेंटेनेंस का नहीं देना पड़ेगा। ये वीडियो देखने के बाद में आप पूरी तरह से अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। तो आपको अंत तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। अंत तक आप मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिए, पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर जितेंद्र। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी पत्नी अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी अगर मेंटेनेंस का केस करती है, क्योंकि आपको पता है कि पत्नी के पास में मेंटेनेंस का केस करने का कई सारा ऑप्शन होता है, कई सारे ऐसे कानून होते हैं जिनके तहत पत्नी मेंटेनेंस का केस पति के ऊपर कर सकती है। जैसे पहले सीआरपीसी 125 हुआ करता था, उसकी जगह बीएनएसएस का सेक्शन 144 आ गया, एचएमएस सेक्शन 24 है, डीवी है, एचएमएस सेक्शन 25 है। ऐसे कई सारे ऑप्शन है जिसके अंदर पत्नी मेंटेनेंस और एलिमनी की डिमांड कर सकती है। तो ऐसा अगर किसी भी तरीके का मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर चल रहा है या फिर नया मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर आपकी पत्नी डालने वाली है, डालने का अगर सोच रही है, तो हर केस के अंदर आप ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं जो पत्नी मेंटेनेंस लेने लायक नहीं है और जो झूठा मेंटेनेंस का केस करती है। तो किस तरीके से आप बचेंगे, आपको क्या करना होगा और पत्नी को आप जेल के अंदर कैसे भिजवा सकते हैं, क्योंकि पत्नी अगर आपके ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस करती है तो उसको आप जेल के अंदर भी भिजवा सकते हैं, उसको अब सजा भी मिलेगी। तो अब मेंटेनेंस से भी बच जाएंगे और पत्नी को सजा भी हो जाएगी। दोनों समाधान अब आपको मिलने वाले हैं। तो कैसे मिलेंगे, आपको करना क्या होगा, आपको डिटेल के अंदर जानकारी समझा देता हूं, बस आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पत्नी अगर वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो अच्छी पढ़ी लिखी है, वो अगर शारीरिक रूप से सक्षम है, वो खुद कमा के खा सकती है, उसको किसी से भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की राशि लेने की जरूरत नहीं है, या फिर वो वर्तमान के अंदर अच्छा खासा कमा रही है, वो खुद जॉब कर रही है, उसको किसी से मेंटेनेंस की राशि लेने की जरूरत नहीं है, या फिर वो पहले जॉब कर रही थी, अच्छा खासा कमा रही थी, पर मेंटेनेंस लेने के लिए उसने कमाना बंद कर दिया, जॉब करना ही बंद कर दिया, तो ऐसी किसी भी तरीके की पत्नी को अब आपको मेंटेनेंस यानी कि खर्चा नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस किया है, आपके ऊपर झूठे आरोप उसने लगाए हैं और वो मेंटेनेंस लेने लायक नहीं है, बिना कारण के ही वो आपसे अलग रह रही है, तो ऐसी पत्नी को भी अब आपको मेंटेनेंस यानी कि खर्चा नहीं देना पड़ेगा। तो पत्नी ने जो भी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है, देश के किसी भी कोने में अगर किसी भी कोर्ट के अंदर मेंटेनेंस का केस चल रहा है, तो उस मेंटेनेंस के केस में जाके आप स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 9 जजमेंट्स दिखा देना, इन 9 फैसलों को आप वहां पे लगा देना। इन 9 जजमेंट्स को जैसे आप अपने मेंटेनेंस के केस में लगाएंगे, आप अपने कोर्ट के अंदर दिखाएंगे, तो आपकी कोर्ट इन जजमेंट्स को देखकर आपके ऊपर मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं लगाएगी, एक भी रुपया आपके ऊपर मेंटेनेंस का नहीं लगाएगी। कुल मिलाकर आपको अपनी ऐसी पत्नियों को एक भी रुपया मेंटेनेंस का नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इन 9 जजमेंट्स के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पति के ऊपर एक भी रुपया मेंटेनेंस का इस वजह से नहीं लगाया है क्योंकि उनकी पत्नी वेल एजुकेटेड थी, हाईली क्वालिफाइड थी, फिजिकली फिट थी, खुद कमा के खा सकती थी, या फिर विदाउट रीजन के हस्बैंड से अलग रह रही थी, वो जॉब कर रही थी, या फिर पहले वो जॉब कर रही थी, उसने कमाना बंद कर दिया। तो ऐसी पत्नी का कोई भी राइट पति से मेंटेनेंस यानी कि खर्चा लेने का नहीं होता है। ये बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इन 9 जजमेंट्स के अंदर स्पष्ट करी है, बोली है। तो इन 9 जजमेंट्स को जैसे ही आपकी कोर्ट देखेगी तो तुरंत आपके ऊपर से मेंटेनेंस को खारिज कर देगी या फिर मेंटेनेंस आपके ऊपर नहीं लगाएगी। तो दोस्तों मेंटेनेंस से बचने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। इस ट्रिक से बहुत सारे पति अब तक मेंटेनेंस देने से अपनी पत्नी को बच चुके हैं और आप भी इसी ट्रिक से अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। एक बार आप मेरी इस बात को जरूर आजमाना, इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 9 जजमेंट्स को ले जाके आप अपने मेंटेनेंस केस में जरूर लगाना, आप अपनी कोर्ट को जरूर दिखाना। आप खुद मुझे धन्यवाद देंगे कि सर आपके बताए तरीके से हमारा काम हो गया, हमारी कोर्ट ने हमारे ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगाया, या फिर लगा चुकी थी तो उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से सर हम हमारी झूठी पत्नी को मेंटेनेंस देने से पूरी तरह से बच गए, हमें अब एक भी रुपया हमारी पत्नी को मेंटेनेंस का नहीं देना पड़ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से शुक्रिया आप मेरा करेंगे, आप मुझे धन्यवाद देंगे, क्योंकि यही एकमात्र ट्रिक है आज के समय के अंदर पत्नी को खर्चा यानी कि मेंटेनेंस देने से बचने की। तो दोस्तों इस तरीके से आप पत्नी को खर्चा यानी कि मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे, और जैसे ही आप पत्नी को मेंटेनेंस यानी कि खर्चा देने से बच जाएंगे तो आप उसके ऊपर अगर केस करना चाहते हैं, उसको अगर आप सजा दिलवाना चाहते हैं कि उसने आपके ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस किया है, तो आप उस पत्नी के ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस करने पे सीआरपीसी 340 या फिर बीएनएसएस के सेक्शन 379 का केस डाल सकते हैं। झूठा मेंटेनेंस का केस करने पे 7 साल तक की भी जेल हो सकती है। तो इस तरीके से हम मेंटेनेंस से बच जाएंगे और उस पत्नी को आप सजा भी दिलवा देंगे। तो दोस्तों मेंटेनेंस से बचने की और पत्नी को सजा करवाने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। तो पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचने के और पूरे मेंटेनेंस केस को खारिज करवाने के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 9 जजमेंट्स कौन से हैं, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए
और ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर के एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको पत्नी के झूठे मेंटेनेंस केस से बचने के या फिर पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज करवाने के नो स्पेशल जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपके एरिया फिर व्हाट्सएप पर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के नो जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपके ऊपर जो भी पत्नी का मेंटेनेंस का केस चल रहा है उसके अंदर लगाकर आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से पूरी तरह से बच सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का कोई चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी अगर आपको हमसे लेनी है, फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आपको मैसेज करना है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नोटिफिकेशन के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।